हेलो दोस्तों, आज आपके लिए मेटल चैप्टर से क्वेश्चन लाए हैं। ऑब्जेक्टिव है, हम जो भी क्वेश्चन देते हैं आपको वो सभी इम्पोर्टेंट होता है। इस साल जो अभी 13/9 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मेरे चैनल से 2 क्वेश्चन लड़ा, मैंने टच किया। मेरे चैनल का पूरा रिव्यू देख लीजिए। 2 क्वेश्चन, एक इलिप्स और एक आइसोमेट्रिक ऑर्थोग्राफी बनाना था। वो दोनों हूबहू वही फिगर आया है, इसलिए मेरे चैनल पे बने रहें। मेरे अगर ITI के कोई भी ट्रेड के स्टूडेंट हो तो कभी टेक्निकल से थ्योरी जाता है, तो कभी ड्राइंग जाता है, तो कभी और सब कैलकुलेशन जाता है, हमेशा आपके लिए मटेरियल देते रहते हैं ये ITI हब चैनल। इसलिए इस चैनल पे बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, मेटल क्या है? एक पदार्थ है, इसका आंसर हो जाएगा ए, खनिज पदार्थ है। 2 नंबर में है, ओर को साफ करने के बाद जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं। और हो गया अंग्रेजी शब्द, हो गया इंग्लिश शब्द। अयस्क हो गया हिंदी शब्द। तीन नंबर में आइए, सबसे भारी धातु लीड होती है। सबसे भारी धातु लीड, ऑप्शन बी। 4 नंबर में है, सबसे हल्का मेटल। सबसे हल्का मेटल आपका हो जाएगा एल्युमिनियम, ऑप्शन के हिसाब से। 5 पर आइए, फेरस मेटल आकर्षित होता है। फेरस मेटल में क्या आकर्षित होता है? चुंबक में। यानी फेरस मेटल जो लोहा होता है उसे फेरस मेटल कहते हैं, उसमें चुंबक चिपकता है। नेक्स्ट पर आइए, 6 नंबर पर, 2 या 2 से अधिक मेटल कंपोजिशन को कहते हैं। 2 या 2 से अधिक मेटल के कंपोजिशन को क्या कहते हैं? मिश्रित मेटल, बी, ऑप्शन बी। 7 पर आइए, मेटल जिसमें आयरन होता है उसे क्या कहते हैं? फेरस मेटल कहते हैं। 8 पर आइए, मेटल जिसमें आयरन नहीं होता है उसे नॉन फेरस मेटल कहते हैं। 9 पर आइए, आयरन प्राप्त किया जाता है किससे? आयरन ओर से, और आयरन अयस्क से। 10 नंबर पर आइए, आयरन ओर को साफ किया जाता है ब्लास्ट फर्नेस द्वारा। 11 पर आइए, कास्ट आयरन बनाया जाता है। कास्ट आयरन क्यूपला भट्टी, क्यूपला फर्नेस में कास्ट आयरन बनाया जाता है। 12 पर आइए, रॉट आयरन बनाया जाता है। रॉट आयरन पिडलिंग भट्टी, पिटवा लोहा, पडलिंग भट्टी में। 13 पर आइए, कास्ट आयरन में कार्बन कितना प्रतिशत होता है? 2 से 4%। 14 पर आइए, कास्ट आयरन पिघलता है। कास्ट आयरन कितना डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है? 1250 डिग्री सेल्सियस पर। 15 पर आइए, नंबर क्वेश्चन है, रॉट आयरन में कार्बन की मात्रा
कितना होता है? 0.02%, ये ऑप्शन। 16 पर आइए। स्टील एलॉय है आयरन और कार्बन का। 17 पर आइए। माइल्ड स्टील में कार्बन की मात्रा 0.1 से 0.3%। 18 पर आइए। मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा कितना होता है? 0.3 से 0.6%। 19 पर आइए। हाई कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा कितना होता है? हाई कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा कितना होता है? 0.6 से 1.5% तक। 20 पर आइए। स्टील पिघलता है 1615 डिग्री सेल्सियस पर स्टील पिघलने लगता है। 21 पर आइए। टीन पिघलता है। टीन कितना डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है? 230 डिग्री सेल्सियस पर टीन पिघलता है। एल्युमिनियम कितना डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है? एल्युमिनियम कितना डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है? 648 डिग्री सेल्सियस, कहीं 627 डिग्री भी मिलता है। इसी के रेंज में एल्युमिनियम पिघलता है। तांबा कितना डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है? 23 का आ जाएगा आपको 1083 डिग्री सेल्सियस करेक्ट। 24 पर आइए। रॉट आयरन कितना डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है? पिटवा लोहा, रॉट आयरन पिटवा लोहा को बोलते हैं, 1600 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। 25 के आइए। स्टील में कार्बन की मात्रा कम होने पर स्टील होता है, क्या होता है? मुलायम होता है। स्टील में कार्बन की मात्रा कम होने पर मुलायम होगा, ज़्यादा होगा तो कठोर होगा। 26 पर आइए। स्टील में कार्बन की मात्रा अधिक होने पर क्या होगा? हार्ड होगा, पहले ही बता दिए हैं। 27 पर आइए। मेटल का हार्डनेस टेस्ट किया जाता है रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर। 28 पर आइए। कॉपर प्राप्त किया जाता है कॉपर ओर से, कॉपर अयस्क से। 29 पर आइए। लीड प्राप्त किया जाता है गैलेना से, बी। 30 पर आइए। एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है बॉक्साइट से, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है। 31 पर आइए। ब्रास एलवाई है, ब्रास किसका किसका मिश्रण है ये पूछ रहा है। तांबा और जस्ता का मिश्रण है ब्रास। 32 पर आइए। मेटल मुर्ज मेटल किसका मिश्रण है? 32 पर दे रहा है मुर्ज मेटल किसका मिश्रण है? 60% तांबा, 40% जस्ता। 33 पर आइए। ब्रोंज एलॉय है, ब्रोंज किसका किसका मिश्रण है यही पूछ रहा है। कॉपर और टीन का मिश्रण है।
34 पर आइए। बेल मेटल का एलवाई 80% तांबा और 20% टीन। 35 पर आइए। पैंतीस नंबर में है गन मेटल किसका एलवाई है। तो 80% तांबा, 10% टीन और 2% जिंक। यहाँ थोड़ा छोटा हो रहा है, हम बोल देते हैं। 36 पर आइए। बैबिट मेटल एलवाई है 80% टीन, 10% कॉपर, 10% एंटीमनी। 37 पर है वाइट मेटल एलवाई। वाइट मेटल 88% टीन, 8% जिंक और 2% लीड और 2% तांबा। उसके बाद में है 38 पर फास्फोरस ब्रोंज एलवाई है 93.7% कॉपर, 6% टीन एवं फास्फोरस 0.3%। 39 पर है मैंगनीज ब्रोंज एलवाई है। मैंगनीज एवं ब्रोंज का मिश्रण होता है। 40 पर आइए। ड्यूरेलियम एलवाई है कॉपर 3.5% से 4% तक, मैंगनीज 0.5 से 0.7% तक, मैग्नीशियम 0.4 से 0.5% तक, सिलिकॉन 0.5% से और आयरन 0.3%। बाकी एल्युमिनियम होता है। ये सब डाटा बड़ी इम्पोर्टेंट होता है। 41 पर है YLY क्या है। YLY किसका मिश्रण है। तो 41 पर चलिए आपको YLY 4% तांबा, 2% निकिल, 7.5% मैग्नीशियम तथा बाकी एल्युमिनियम होता है। 42 पर चलिए लीड ब्रोंज एलवाई है। लीड ब्रोंज किसका मिश्रण है। कॉपर 64%, लीड 30%, टीन 5%, निकेल 1%। उसके बाद में है मोनेल मेटल 43 में है मोनेल मेटल एलवाई है। निकेल 60%, कॉपर 38% और थोड़ी मात्रा में एल्युमिनियम एवं मैग्नीज होता है। 44 पर आइए जर्मन सिल्वर एलवाई कॉपर एवं निकेल का। 45 पर आइए 45 नंबर में है फेस प्लेट वर्क के समय भार संतुलन के लिए लीड का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि लीड में निम्नलिखित गुण होता है। सबसे भारी होता है, यही गुण होता है, सबसे भारी होता है। 46 पर आइए रॉट आयरन से चेन बनाने के लिए निम्नलिखित गुणों के ग्रुपों में कौन सही है। तो इसमें आपका है मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी एवं टफनेस, ऑप्शन सी। उसके बाद में है 47 पर आइए निम्नलिखित में किस भट्टी द्वारा रॉट आयरन को पिग आयरन से बनाया जाता है। सही उत्तर का चयन करें।
तो इसमें आपका आ जाएगा सी नंबर में है पडलिंग भट्टी। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए मेरे चैनल पर, ऑब्जेक्टिव का खजाना हम देते रहेंगे आपको।